नमस्कार। हैव ए नाइस डे। मैं तो सोच रहा था, सोचा करता था, यह मेरी परसेप्शन थी कि मोदी गवर्नमेंट किसानों की कोई बात नहीं माने। किसान जितनी मर्जी देर आंदोलन करते रहे, ये मेरी अपनी सोच थी। और तब जब मोदी गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर के बेटे ने, मिनिस्टर की भाषा भी ऐसी ही थी, लखीमपुर खीरी में अपनी जीप से कुचल के, जीप थी या कार थी, जो कुछ भी था, किसानों को मारा, तब मेरा ये विचार और पक्का हो गया। परंतु मेरी सोच अपनी है, आपकी सोच अपनी है। हर एक आदमी डिफरेंट तरीके से सोचता है। एक दिन अचानक उठे और अनाउंस कर दिया कि कृषि कानून वापस ले लेंगे, और जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, कृषि कानून वापस हो गए। ना डिस्कशन तब हुई थी, ना वोटिंग तब हुई थी जब ये कानून लागू किए गए थे, और ना ओपोजिशन को अब मौका दिया कि वो डिस्कशन करे इन तीन कृषि कानूनों पर। बल्कि सरकार की तरफ से कह दिया गया, जब वापसी ले रहे हैं तो डिस्कशन कैसे हो गए वापस। इस चीज से साबित होता है कि यह गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से काम करती। कानून, संविधान, इनके वास्ते कुछ नहीं। और मोदी की एक बात मुझे याद आ रही है, किसी रैली में कहा था इन्होंने, आप ढूंढोगे तो यह बात मिल जाएगी। वो जानते नहीं कि मुझे मोदी कहते हैं, एग्जैक्ट शब्द शायद इधर उधर हो गया होगा कुछ, मैं किसी को बख्शता नहीं। मोदी साहब के लगभग ऐसे शब्द थे। तो फिर ये अचानक परिवर्तन कैसे आ गया, हृदय कैसे बदल गया? तो उसका जवाब मेरे पास यह है कि इनके सोर्सेज ने यह बताया कि अगर आप किसानों की बातें नहीं मानेंगे, और किसान ये आंदोलन करते रहे दिल्ली बॉर्डर पर ही, तो आप गांठ बांध लो ये बात कि आप निश्चित ही हार जाओगे। जीतने के सपने देखने छोड़ दो। इट इज एविडेंट कि आपकी पार्टी बड़ी बुरी तरह हारेगी। तो उन हारों से बचने के वास्ते जो कृषि कानूनों के कारण जिद पकड़ी बैठी थी गवर्नमेंट के, ये तो रहेंगे ही, उसके कारण गवर्नमेंट की इमेज भी खराब हुई, मोदी साहब की इमेज भी खराब हुई, पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा काट गई, किसानों की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ये बाई इलेक्शन हुए, उससे पहले बंगाल का इलेक्शन हो, इसमें मोदी साहब वगैरह ने सामने देख लिया कि जितनी मर्जी लच्छेदार बातें करते रहे, इनकी बातों का कोई असर नहीं, बल्कि किसानों की बातों का असर हो रहा है। तो किसानों के जरिए आम आदमी को अपनी तरफ मोड़ने के वास्ते ये सारा खेल रचा गया। मैं कल एक लेटर पढ़ रहा था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया किसानों को, इंटरनेट पर मुझे भी मिल गया, मैंने भी पढ़ लिया। तो लेटर पढ़ने के बाद मुझे यह समझ आया, देखने में तो लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, एमएसपी पर कमेटी बन जाएगी। अरे आज तक कमेटियों ने कभी किसी को कुछ दिया है? जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक कितने ही आयोग बने अलग अलग विषयों पर, कितनी ही कमेटियां बनी अलग अलग विषयों पर,
कभी किसी आयोग की सिफारिश को माना सरकार ने? कभी किसी कमेटी का कोई नतीजा निकला? यह तो अपने गले से बला उतारने की बात होती है कि कमेटी बनाती है, जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। वर्षों बीत जाते हैं, लोग भूल भी जाते हैं, भूली बिसरी बातें हो जाती हैं, परंतु इंसाफ नहीं मिलता। अगर किसान मांग करते हैं जैसे कि लखीमपुर खीरी जिसने आदमी ने कुचल के मारा किसानों को, उसका बाप आप भी मिनिस्टर है, उससे इस्तीफा लो। अगर सचमुच उससे इस्तीफा ले लेते और फिर ये सारा सामने आता ना, तो मैं तो पक्का यकीन कर लेता, मैं बोला वाला आदमी हूं बिल्कुल, कि अब मोदी साहब की नीयत बिल्कुल साफ है, पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ है, गवर्नमेंट की नीयत बिल्कुल साफ है, वो किसानों को कुछ देंगे। पर वो तो आप भी मिनिस्टर बने बैठे हैं, और उसका बेटा किसानों को कुचलने का दोषी बेशक अंदर है, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीडरों के बेटे हैं, उनको अंदर भी सब कुछ सुविधाएं मिल रही, ये तो सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के वास्ते कि वो जी अरेस्ट हो गया, ताकि लोग शोर शराबा ना करें। आज जबकि आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान वापस जाने वाले हैं, 11 तारीख को चले जाएंगे, 11, 12, 13, 14, काफी तामझाम है वहां, 2-4 दिन तो लगेंगे जाने में, तंबू उखाड़ने में। आज से महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद पता लगेगा कि किसानों ने इस आंदोलन को शुरू करके और इस आंदोलन को खत्म करके कुछ प्राप्त नहीं किया, और सरकार ने कुछ दिया नहीं, क्योंकि यही कानून दोबारा वापस आ जाएंगे कुछ थोड़ा रूप बदल के। यह सिर्फ आई वाश है, आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अदरवाइज सरकार ने ना तो पहले किसानों को कुछ बेनिफिट दिया था, ना अब देगी। और ध्यान रखिए, यह जो किसानों को सम्मान निधि 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं ना, यह भी किसानों की मदद के बहाने अपनी वोट बैंक को बनाने की कोशिश है। सारी पार्टियां इसी तरह कर रही हैं। जब वो कहते हैं कि हम टीवी दे देंगे, स्कूटी दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, मोबाइल फोन दे देंगे, बिजली बिल मुफ्त दे देंगे, अगर जीतने के बाद ये काम करते हैं विदाउट अनाउंसमेंट नहीं की थी पहले कि हम इलेक्शन जीत जाएं तब ये कर देंगे, ये नहीं कहा था, पब्लिक इनके हक में वोट डाल गई, चाहे कांग्रेस या कोई भी पार्टी, और ये जीत गए। जब आके राज करने लगे तो इन्होंने अनाउंस करना शुरू किया कि पब्लिक वेलफेयर के दृष्टिगत हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, वजीफे देंगे, उनकी पढ़ाई के खर्चे उठाएगी सरकार, वर्दियां देंगे, गरीब बच्चों को कपड़े देंगे, मुफ्त में दवाइयां देंगे, इलाज मुफ्त करवा देंगे गरीबों का। ये सारी बातें अगर सरकार तब करती है ना, तब मैं कहूंगा कि ये पब्लिक वेलफेयर के वास्ते कर रही है। पैसा तो पब्लिक का ही, पैसा तो पब्लिक का ही टैक्स के द्वारा आया हुआ है, किसी नेता की जेब से नहीं गया, और ये कर रहे हैं, अच्छे काम के वास्ते कर रहे हैं। पर उस वक्त ये अपने वास्ते हवाई जहाज खरीदते हैं, अपने वास्ते लग्जरी कारें खरीदते हैं, और जब आउट ऑफ पावर हैं तो अनाउंस करते हैं कि हम स्कूटी दे देंगे, हम लैपटॉप दे देंगे। तो ये लालच है, ताकि लोग इस लालच में वोट डाल दें। बस यही नुकसान है लोकतंत्र के वास्ते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।